अस्सलाम वालेकुम। आज की इस निशिस्त में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे मौजू पर बात करने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या दीन का असल और हतमी मकसद सियासी इक़्तिदार और गलबा हासिल करना है, या फिर ये महज एक बड़े मकसद तक पहुंचने का एक ज़रिया है। आजकल दीन की इस सियासी ताबीर पर बहुत बहस होती है, तो फराहम करदा मुस्तनद हवालों की रोशनी में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जब हम सियासत को दीन का असल मकसद मान लेते हैं तो इससे अकीदे और अमल में क्या-क्या खराबियां पैदा होती हैं। चलें शुरू करते हैं। आज की इस गुफ्तगू में बुनियादी तौर पर 5 पहलुओं पर बात होगी। पहले देखेंगे कि असल मकसद क्या है, फिर इबादत की रूह पर उसके असरात, फ़राइज़ की अदायगी में कोताही, अंबिया की जिद्दोजहद पर उठने वाले सवालात, और आखिर में बात होगी दीन के एक मुतवाज़न तसव्वुर पर। तो सबसे पहले आते हैं अपने पहले नुक्ते की तरफ, यानी दीन का बुनियादी मकसूद क्या है, सियासत या इबादत। अगर हम कुरान मजीद में सूरह हज की आयत 41 को देखें तो वहाँ बड़ी सराहत से बताया गया है कि अगर ज़मीन में इख्तिदार मिल जाए तो उसका असल मकसद नमाज कायम करना और ज़कात देना है। मतलब बात बिल्कुल साफ है, अल्लाह से बराह रास्त ताल्लुक़ यानी इबादात ही असल मकसूद हैं, और जो सियासी इख्तिदार है वो तो बस इन इबादात का निज़ाम कायम करने का एक टूल या ज़रिया है। असल मंजिल इख्तिदार नहीं बल्कि इबादत है। लेकिन यहाँ जहन में फ़ौरन एक सवाल आता है, सूरह नूर की आयत 55 का क्या करें, जिसमें तो अहले ईमान से बाकायदा ज़मीन में इक़्तिदार का वादा किया गया है। अक्सर लोग इसी आयत को बुनियाद बनाकर ये नतीजा निकाल लेते हैं कि शायद ज़मीन पर गलबा ही हमारी असल मंजिल है। तो क्या वाकई ऐसा है? इस उलझन का बड़ा ही शानदार इल्मी जवाब हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी के इस हवाले से मिलता है। वो समझाते हैं कि देखिए, दीन और उसके अहकामात तो तमाम अंबिया को दिए गए, लेकिन सियासत और जिहाद सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर बतौर ज़रिया दिए गए। इसे यूं समझें जैसे दीन पर चलने से रिस्क में बरकत का वादा तो है, लेकिन कोई ये तो नहीं कहता ना कि दीन पर चलने का मकसद ही सिर्फ पैसा कमाना है। बिल्कुल इसी तरह इक़्तिदार एक इनाम है, ईमान का समर है, लेकिन ये बज़ाते खुद दीन का हतमी मकसूद हरगिज़ नहीं। अब चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। जब सियासत को ही सब कुछ मान लिया जाए तो इबादत की असल रूह कैसे ज़वाल का शिकार होती है। होता यह है कि जब दुनियावी गलबे और सियासत को सबसे ऊंचा दर्जा दे दिया जाता है तो इबादत की वो जो एक खालिस रूहानियत होती है ना, वो ख़त्म होने लगती है। नमाज जो सरासर अल्लाह के हुजूर आजिज़ी का नाम है, उसे एक सियासी इज्तिमा का नाम दे दिया जाता है। ज़कात सियासी फंडरेजिंग बन जाती है। रोज़ा महज एक जिस्मानी ट्रेनिंग कैंप लगने लगता है, और हज को तो सीधा सीधा एक आलमी सियासी कॉन्फ्रेंस बनाकर पेश किया जाने लगता है। यानी इन सारी इबादत का जो असल मकसद था, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करना, वो तो बिल्कुल ही पीछे रह गया। और जब ये सोच पुख्ता हो जाए तो हम तीसरे मरहले में दाखिल होते हैं, जहां फ़राइज़ की कुर्बानी शुरू हो जाती है और इबादत गुजारों का मजाक उड़ाया जाता है। ये बड़ी अजीब सी मंतकी खराबी है। जब दिमाग में ये बैठ जाए कि सियासत ही दीन का सबसे ऊंचा मकसद है, तो फिर इंसान लाशूरी तौर पर फ़राइज़ को नज़रअंदाज करने लगता है। मतलब किसी सियासी जद्दोजहद या रैली के लिए फ़र्ज़ नमाज़ें तक छोड़ दी जाती हैं, और सितम ज़रीफ़ी देखें, इस गफलत को बाकायदा ये कहकर जायज़ करार दिया जाता है कि हम तो एक बहुत बड़े मकसद के लिए इबादत की ये कुर्बानी दे रहे हैं। बात यहीं नहीं रुकती। इस ज़हनियत का एक और बड़ा नुकसान ये होता है कि वो लोग जो अपनी ज़िंदगियां खालिस इबादत या हकीकी तसव्वुफ़ में गुजार रहे हैं, उन्हें मुआशरे में हकारत की निगाह से देखा जाने लगता है। उनका सरेआम मजाक उड़ाया जाता है कि इन्हें तो दीन के असल यानी सियासी मकसद की अलिफ बे भी नहीं पता। अब आते हैं एक इंतहाई चौंका देने वाले चौथे पहलू की तरफ। वो है अंबिया की जिद्दोजहद पर उठने वाले सवालात। इस्लामी रिवायात के मुताबिक तारीख में कमोबेश 1,24,000 अंबिया गिराम तशरीफ़ लाए। ये कोई छोटी तादाद नहीं है। इन सब का एक ही बुनियादी मिशन था, और वो था इंसानियत को सीधा रास्ता दिखाना। अब जरा ठंडे दिल से इस मंतिक पर गौर करें। अगर वाकई सियासी इक़्तिदार हासिल करना और हुकूमत बनाना ही मज़हब का हतमी मकसूद था, तो इन बेशुमार अंबिया में से तो सिर्फ गिनती के चंद एक ही सियासी हुकूमत कायम कर सके। तो क्या हम ये मान लें कि अंबिया की अक्सरियत अपने मिशन में नाकाम हो गई? ज़ाहिर है ये सोचना भी मुहाल है। ये अकीदती लिहाज से एक बहुत ही गुमराहकुन नतीजा है, जो खुद ब खुद ये साबित कर देता है कि सियासत मंजिल नहीं है बल्कि महज एक ज़रूरत के तहत दिया गया ज़रिया है। तो फिर सही रास्ता क्या है? चलें अपने आखिरी हिस्से में दीन के एक मुतवाज़िन और मोतदिल तसव्वुर पर बात करते हैं। यहाँ हमारे सामने 3 ज़ाविया आते हैं। एक इंतहा तो ये है कि सियासत ही दीन का हतमी मकसूद है। दूसरी इंतहा ये है कि सियासत का दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं, उसे मुकम्मल तौर पर खारिज समझ लिया जाए। इन दोनों के दरमियान है वो मुतवाज़न तसव्वुर, जो ये कहता है कि सियासत दीन का एक बहुत ही अहम शोबा ज़रूर है, लेकिन ये कुल दीन या हतमी मकसूद नहीं है।
دیکھیے، ماخذ میں یہ بات بالکل واضح کی گئی ہے کہ اپنے حالات کے مطابق معاشرے کی اصلاح اور خدمت کے لیے سیاست میں حصہ لینا بالکل دین کا حصہ ہے۔ اصل خرابی صرف وہاں پیدا ہوتی ہے جب ترجیحات کا توازن بگڑ جائے اور کوئی یہ دعویٰ کرنے لگے کہ سیاست ہی دین کا واحد مقصد ہے جس پر باقی عبادات کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اعتدال اسی میں ہے کہ مقصود اور ذریعے کا فرق ہمیشہ یاد رہے۔ اس پوری نشست کو سمیٹتے ہوئے آخر میں ایک بہت ہی فکر انگیز سوال چھوڑے جا رہے ہیں۔ انسان کی جو بھی حتمی منزل ہوتی ہے نا، اس کے سارے روزمرہ کے کام اسی کے گرد گھومتے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم واقعی دنیاوی امور سے دین کی خدمت لے رہے ہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دین کا نام استعمال کر کے دراصل اپنے دنیاوی اور سیاسی مقاصد پورے کر رہے ہیں۔ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا، کیونکہ درست سمت کا تعین ہی عبادت کی اصل روح کو سلامت رکھ سکتا ہے۔